यो गाइस नमस्कारम। तो मेरे को एक्चुअली एक रील आई थी एक दीदी की। अ, अब मेरे लिए हर लड़की एक दीदी है। नॉट फ्रॉम अ डेरोगेटरी वे बट जेन्युइनली एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। तो ये दीदी है जिनी सिंह करके। तो मेरे को एक्चुअली दो रील्स आई थी। सबसे पहली ये रील है, एक बार हम देखते हैं इसे। ये बात करना मुझे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और ऐसी बात कर रही हूँ तो लोग मुझे बहुत ढूंढने वाले हैं। पर मैं बहुत पॉडकास्ट सुन रही हूँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, आजकल जो लड़कियां कर रही हैं। तो मैं ना आजकल ये बहुत कॉमन देख रही हूँ कि मेरठ में एंड बड़े बड़ी सिटीज में, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली ऑल्सो, तो जो कॉलेज की लड़कियां हैं जो अभी जूनियर ही हैं, न्यू बैच, यू नो, तो वो अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल, मोर मनी, शो ऑफ, महंगे कपड़े, बैग्स के लिए वो लड़कियां जो भी ट्वेंटीज में हैं वो बड़े आदमियों के साथ ट्रिप पर जा रही हैं, उनके साथ प्रोस्टिट्यूशन वाली चीजें कर रही है, अपने आप को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल रही है सिर्फ लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप से अफोर्ड नहीं कर सकते। और वो ये बात नहीं सोच रही है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। ये इतना क्रीपी है सोचने में कि कोई तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है और तुम इस चीज में घुस रही हो। जिन छोटी बच्चियों को, 12-12 साल की बच्चियों को इस चीज में धकेला जाता है जबरदस्ती, उनके साथ कितना बुरा होता है, कितना टॉर्चर किया जाता है। हर 7 मिनट में हमारे देश में एक लड़की उठ रही है। कैन यू इमेजिन? एंड कॉलेज की लड़कियां इस चीज में घुस रही हैं सिर्फ पैसों के लिए। एंड मैं ये चीजें बहुत देख रही हूँ मेरे बैंगलोर में, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है बैंगलोर वाली, जिसने मेरे साथ ये बैंगलोर का ये सब चीजें शेयर करी थी उसने भी मुझे ये चीज बताई है। एंड आप लोग भी देखो, यूट्यूब पे इतने पॉडकास्ट है कि कॉलेज की लड़कियां ये सब कर रही हैं। हम्म ये बात करना। कंटेंट दीदी का अच्छा है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं। Sister has seen this from school days, peak women empowerment, feminism at its peak, luxury cars, five-star outcome. सुनो यार, it's her choice. Ginny बेटा, appreciate your courage. Oxford of East. चंडीगढ़ में भी बहुत कॉमन है। ओके, तो आई थिंक एक दूसरी वीडियो भी देखते हैं। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है इनका कंटेंट, जीनी दीदी का। एक बार ये भी देखते हैं, स्टॉप ग्लोरीफाइंग वल्गैरिटी। हाय, माय नेम इज गिनी। जैसे कि अभी आपने रील देखी, इस रील में वो लड़का ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी ज्यादा लड़कियां उतना ज्यादा फन। और इस स्टूपिड गाय को कोई ये बताओ कि भाई तुझे कंटेंट बनाना है, तू बना। तो ये फालतू लोगों को इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इसके कमेंट सेक्शन जाके पढ़े, उसमें लिखा था, भाई बता दो कैसे कर रहे हो भाई, ये कैसे होगा। इतने ज्यादा नामर्द लोग हैं क्या हमारे इंडिया में कि इतने ज्यादा वेले बैठे हैं कि मल्टीपल गर्ल्स चाहिए उनको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए? शेम ऑन यू यार। और इतना स्टूपिड लड़का, ये इसकी स्टोरी मैंने देखी, इतनी फकडअप होती है। और हर उसमें वीडियो में बोल रहा है कि हिला डालना नई लड़की के साथ। अरे भाई तू बना, तेरा तो तू जिम विम भी करता होगा, तेरे पास तो इतने कंटेंट आइडियाज है, तूने यही वाहियात आइडिया चुना? मतलब तेरे घर वाले तेरे को मारते नहीं है क्या? और मुझे नहीं पता कि वो कौन सी स्टूपिड बददिमाग औरतें हैं जो इसको डीएम कर रही है, क्योंकि मैंने इसकी एक रील देखी, इसके बाद बहुत सारी लड़कियों के डीएम आ रखे हैं और उस डीएम में से ये हर एक नई लड़की उठाता है, रोज उठाता है, रोज नई लड़की के साथ इसकी रील डल रही होती है, हीरा डालना। व्हाट अ क्रीपी थिंग। और इस जैसे लड़कों की वजह से, इस जैसे स्टूपिड लोगों की वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर ये बोलते हैं अरे इट्स माय चॉइस, इट्स योर चॉइस ना, इट्स योर पर्सनल चॉइस। तो फिर तुम हम सबको क्यों शो कर रहे हो ये चीजें? क्यों ये सब गंद फैला रहे हो? तुम लोगों की वजह से लोगों का इंस्टाग्राम चलाना मुश्किल हो गया। ग्रो अप मैन, ग्रो अप। ओके ओके, फिर से नहीं देखना, बट कमेंट्स पढ़ते हैं एक बार। बट इवन गर्ल्स डू द सेम बाय एक्सपोजिंग एंड शेकिंग। अच्छा कमेंट है ये। मर्द की पहचान, एवरीवन नोज एग्जैक्टली। भाई इतने, कई बार कुछ कमेंट पढ़ के लगता है यार, क्या काफी कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल थिंकर है थोड़े लेवल पे। तो one's creating, they don't, they are fully aware, और आप
क्या कह रहे हैं? आई थिंक दोनों रील्स काफ़ी अच्छी थी। पहली रील की पीपल आर कह लो यंग कॉलेज गर्ल्स आर सेलिंग, एक वैसा ट्रांजैक्शनल एटीट्यूड है रिच पीपल रिच बिजनेसमैन के साथ। अब मेरे पास डेटा नहीं है इस चीज़ का कि कितना होता है कितना नहीं होता, बट अज्यूमिंग इफ लाइक ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, थोड़ा समझना ज़रूरी है कि लड़की किस कॉन्टेक्स्ट से आ रही है, क्या चीज़ें, क्योंकि यार अब जिस अगर मैं यहाँ पे बैठ के यहाँ पे आपके सामने ज्ञान सीख करूँ जैसे नॉर्मली बोलते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट की नहीं वैल्यू होनी चाहिए, मॉरलिस्टिक जजमेंट्स फेंक रहा हूँ, तो दैट इज थोड़ा इडियोटिक बिकॉज ऑल ऑफ अस नो राइट ओके, बट रियल सिचुएशन के नुआंस घुसने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, थोड़ा जानते हैं। हु इज द पर्सन हु इज बिहाइंड दोज एक्शंस? गरीबी से आया हुआ इनसिक्योर इंसान जिनको पूरी जिंदगी कुछ नहीं मिला है, और अब दिख रहा है कि थोड़ी सी वैलिडेशन, या थोड़े कहते हैं ना एक अच्छे दिन टाइप, थोड़ा पैसे में नाचना उस टाइप का चीज़, या एक्सपीरियंसेस लेना नए नए, तो वो इस लेवल में घुस रहे इस इंटेंसिटी में, मे बी हाई रिस्क टेकिंग हो एक्सपीरियंसेस की, या फिर जेन्युइन नार्सिसिस्टिक है, बस एक्सप्लॉइट करने में मजा आता है लोगों की फीलिंग्स या कोई भी है। क्योंकि आप समझिए, अगर अब इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो मैं समझाऊँ अपनी सीमित बुद्धि से, कि यार लड़की है जा रही है कहीं जगह, पैसे दे रही है, सर्विसेज दे रही है, जो भी है, जिस टाइप की भी अमीर लौंडों को, और वो ले रही हैं पैसे दे के, लेन देन है, तो थोड़ा लांछन एक लड़की के उस पर लगा है ना कि क्यों कर रही है। आई टोटली एग्री टू इट कि इन सारी चीज़ों के यार लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब जो दूसरी डील भी अब उठाते हैं एक बार कि भाई साहब हैं, एकदम ही पोलर ऑपोजिट है ना। लड़कियां खुद आ रही हैं उनके कंटेंट डीएम में कि यार हमें भी फीचर कर, उस टाइप की चीज़ें जा, हमारे साथ भी सीन कर। Why have we become a society that कह लो ना सेक्सुअलिटी को इतना कैपिटलाइज करते हैं और बिकता भी है। आप जो भी आपकी फीड है, वो रिवॉर्ड तो वो ही करता है ना जिस टाइप का आप कंटेंट बार बार कंज्यूम कर रहे हैं। तो जीनी दीदी यहाँ पे बात कर रहे हैं, दूसरी रील के माध्यम से बात कर रहा हूँ कि यार इंस्टाग्राम जीना मुश्किल है, पार्टली बिकॉज ये रील दिखता भी उनको है ना जो बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं ऐसी चीज़ों में। अब किसी की फीड में किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को जिम पसंद है, वो तो सारा टाइम थॉट्स, चलो तगड़े इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर्स उस टाइप की चीजें आ रही हैं तो उसको वो दिखेगा। तो आई थिंक नेट इज जस्ट अ टूल, बट कौन है उन एक्शंस के पीछे, हु इज द कहते हैं ना कार्यकर्ता, कार्य को कर कौन रहा है पीछे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जहां तक बात है हम क्या सीख सकते हैं इससे यार, अब ठीक बात है एकदम कि इन सारी चीज़ों के ना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है। तो मैं बार बार उस पॉडकास्ट को रेफर करता हूँ, बट मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे एक साइकोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम रनी सर है, और उनका एक पॉडकास्ट था जिसमें एक ना लड़की का इंसिडेंट बता रहे थे यार कि इतने ज़्यादा सेक्सुअल एक्ट्स किए कि अब मन करता है मिट्टी लूँ और पूरे शरीर में मलूँ, तो बहुत अनस्टेबिलिटी आती है। अभी तो लड़कियों को लगता होगा, या लड़कों को भी फॉर दैट मैटर, कि नहीं नहीं हम तो जवानी का जोश है करते रहेंगे, बट यार इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस किसी ने सोचे हैं? कोई रिसर्च चल रही है साथ में? क्योंकि वी आर दी फर्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल जिसके पास नेट इस लेवल ऑफ कहते हैं ना इंटेंसिटी पे आए हैं। अब हम बोलते हैं जैसे जो 100 साल पहले वाले लोग थे, अब 100 साल आ गया कि यार क्या आप सी टाइप की चॉइसेस ले रहे थे, उनकी ये गलतियां ऐसे ही 100 साल बाद हमें भी बोलेंगे कि यार क्या बेवकूफ लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किल ऑल एक्सपीरियंसेस, बट देयर इज ऑलवेज सर्टेन, यू नो व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग इन योर हार्ट, राइट? अगर आप कुछ चंद पैसों के लिए अ, अपने आप को एज अ टूल यूज करने दे रहे हो, तो दैट्स द बिगेस्ट, कहते हैं ना यार, खुद की रिस्पेक्ट हारना, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं आप कभी कर पाएंगे। नाउ इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, there are certain things happening, you're going on dates, experiences, that's different, everyone has the right to be in experiences, but ऐसे यूज करना अपनी बॉडी को ही टूल की तरह ना। अगर आप वेल ऑफ फैमिली से हो और एक लाइफस्टाइल जो आपको कुछ सी टाइप के इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं कि यार यही जिंदगी है, वो सब झूठ है, और आप क्यों कहते हैं ना एक मासूमियत से वो चीजें खरीद रहे हो कि यार अमीर पैसा, अमीर गाड़ी, ये सब
ही अंततः एंड गोल्स है. मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट शुड जस्ट बी यूज्ड एज अ टूल टू, कहते हैं ना, परस्यू द राइट बैटल्स, परस्यू द हाईएस्ट बैटल्स इन लाइफ. ये नहीं यार कि एकदम लोएस्ट कम लेवल बैटल्स है, किसी की काम वासना आप पूरी कर रहे हो और खुद भी पूरी कर रहे हो, तो बस उस टाइप का एटीट्यूड. दूसरी तरफ जो भी वो रील है उसमें महाराज बस क्या कर रहे हैं यार, काम वासना पे कैपिटलाइज कर अपना धंधा बना रहे हैं. डिमांड अपने आप मर जाएगी ना अगर कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा उस टाइप का कंटेंट. बट वो डाल ही इसलिए रहा है क्योंकि उस लेवल की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है. मे भी लगता होगा कि यार हम तो सेंटर ऑफ अटेंशन है. मैं लौंडे के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, सेकंड रील के माध्यम से, कि जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहेगा, हम लड़कियां टलाते रहेंगे. इन अगर डी फैक्टो मतलब में से तो यही कह रहे हैं ना. कब तक? आपको क्या लगता है, वोंट इट कम टू बाइट यू बैक वन डे? रिग्रेट्स यार. और एक चीज और है, जो भी नेट पे रहता है, वो ऐसे समझिए कभी जाता नहीं है. तो कल को आपका बच्चा हो रहा है, कल को आप शादी कर रहे हैं, आप डू यू थिंक एनी सेंसिबल पर्सन वुड वांट टू मैरी यू? यार इसका तो पास्ट ही एकदम, कहते हैं ना, प्ले बॉय, लड़कियां टलाना उस पे. कैन द अदर पर्सन ट्रस्ट यू लाइक जेन्युइनली? इफ लाइक फ्रॉम अ गाय पर्सपेक्टिव आई कम टू यू एंड टेल यू कि सुनते कि लड़की है, ठीक है, इसका ओनली फैंस भी है यहाँ, ये ऑल, ठीक है ना, देयर वेरियस चलो प्रॉन वीडियोस अवेलेबल. वुड यू मैरी सच अ पर्सन? वुड यू इवन थिंक ऑफ हैविंग अ सूटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, या चलो एक पार्टनर टाइप एटीट्यूड से देखना उस चीज को ना, कि यार हम कुछ बिल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म खुशी आएगी मैरिज, और उस पर्सपेक्टिव से आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि सबको कहीं ना एक मैरिज की बहुत स्ट्रांग नीड है, एटलीस्ट 99% ऑफ देम. तो थोड़ा यार उस पर्सपेक्टिव से भी सोचो, कल को अगर आपका बच्चा हो रहा है, आप क्या दिखाएंगे यार कि पापा जी जवानी में लड़कियां ठलाते थे, या मेरी मम्मा एक ओनली फैंस इन्फ्लुएंसर थी. अब कितने इंटरव्यूज देखते हैं आप कि यार जितने भी ये प्रॉन स्टार्स हैं बोलते हैं यार काश नेट से वो सब उठ जाए जो भी हमारा है. मतलब कहते हैं ना, हाइंडसाइट में देख के देखते हैं कि ठीक है लाइफ में कमा लिया पैसा, बट क्या पॉइंट है यार इसका, बाकी सारी चीजें हमने खो दी, अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट. दूसरे छोर पे आप देखते हैं कोई जेन्युइनली एक राइट संघर्ष में लगा, किसी के लिए वो राइट हो सकता है लेखक बनना, अ, संगीतकार, म्यूजिशियन, या कुछ भी. चाहे वो बंदा गरीबी में, एक होती है ना प्राइड से जीना कि नहीं यार हम तो सच्चा जीवन जी रहे हैं अपने प्रति, उस स्पॉट पे आना बहुत बहुत जरूरी है. तो आई थिंक जीनी जी, जैसे भी इनका नाम बोलते हैं, आई थिंक काफी अच्छा कंटेंट है. प्रोबेबली थोड़ी अवेयरनेस है, थोड़े टुवर्ड्स द राइट स्टेप्स. मे बी देयर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आई डिसएग्री विद हर, जो मैंने दो रील्स देखी एटलीस्ट इन द सेकंड रील. क्या क्या हमेशा चॉइसेस टाइप का कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट एनी हाउ आई थिंक those are my 2 cents on these videos. Let me know what you feel about it, and until then, this is Debashish Bindra. Bye. Take care.